दोस्तों नमस्कार। आप सब लोगों के सामने एक न्यूज़ है। आप लोग अगर अभी उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये इंतज़ार थोड़ा-सा और भी बढ़ सकता है। क्योंकि एक न्यूज़ आई है, उस न्यूज़ को हम लोग अगर उस पे चर्चा करें, तो सबसे पहली बात तो आज हम लोग ये जानेंगे कि इसकी संभावना कब तक बनती है। अगर ये जो है एग्ज़ाम जो थोड़ा बहुत संभावना बन रही थी कि शायद जनवरी तक हो जाए। हालाँकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जनवरी में एग्ज़ाम करवा पाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि फरवरी में आप देखेंगे फरवरी से मार्च तक बोर्ड का एग्ज़ाम होता है और उस दौरान कोई भी स्कूल का प्रबंधक अपना स्कूल नहीं देना चाहेगा 1-2 दिन के लिए। तो वो एग्ज़ाम यानी कि बोर्ड के एग्ज़ाम में तैयारी करवाने में लगे रहते, तो वहाँ भी संभव नहीं था। लेकिन अभी आप देखिए, तो आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ पूरी की पूरी एकदम छाई हुई है कि भाई देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा जो आयोग है उसने एक बार सोचा कि चलो 4 साल होने को हैं, तो एक बार टीजीटी पीजीटी का एग्जाम करवा ही लिया जाए, बच्चे परेशान हैं। तो इधर आ जाते हैं हमारे कुंभ भाई साहब और ये आने के बाद कहते हैं देखो अभी मैं आ रहा हूँ और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनको यहाँ पे व्यस्त रहना है, तो अभी ये संभव नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कुंभ अगर आ रहा है तो कितने दिन तक होता है, कितने दिन तक रहेगा, और जितने दिन तक रहेगा उसके बाद ही एग्जाम संभव है। तो ये परीक्षा अब कब होगी? तो अब होगी ये कुंभ के बाद। तो कुंभ को ये मान के चलना कि जो खिचड़ी का त्योहार होता है ना, खिचड़ी के त्योहार से कुंभ शुरू होता है। और ये खिचड़ी का त्योहार आप जानते हैं कि जनवरी में लगभग पड़ता है। तो खिचड़ी का त्योहार जो है यहाँ से कुंभ शुरू हो गया, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है, तो उत्तर प्रदेश में खिचड़ी कहते हैं इसको। ये जो है 14 जनवरी को, लगभग 14 जनवरी को मनाया जाता है, आप ये मान के चलिए। 14 जनवरी को कुंभ का प्रथम स्नान होता है। उसके बाद लगातार स्नान चलते रहते हैं, लगातार बढ़िया एक से एक जो है इवेंट मिलेगा शाही स्नान के लिए। तो आप लोग आइएगा कुंभ में, तो देखिए लगभग ये 14 जनवरी से शुरू हो जाएगा और चलेगा कब तक? तो ये मार्च तक चलता है और मार्च में जिस दिन शिवरात्रि पड़ती है, ये शिवरात्रि को अंतिम स्नान माना जाता है। तो मार्च तक यानी कि आप समझ लीजिए जनवरी से मार्च तक एग्जाम संभव नहीं है। जितने भी डीएम, एसडीएम, प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबकी ड्यूटी यहाँ पे लगा दी जाती है। और ये जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे थंबनेल में, पीछे बैकग्राउंड में बना हुआ है ना ये, तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जब कुंभ चलता है तो गंगा नदी जो है टेंट की नगरी कही जाती है, यानी कि तंबुओं का शहर कहा जाता है। तो यहाँ पे पूरा तंबू बना के गंगा नदी में लोग जो है कल्पवास करते हैं, एक-एक महीने के लिए जाते हैं और तमाम पूरे विश्व से दूर-दूर से लोग आते हैं, तो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो यहाँ पे प्रशासनिक सेवा देना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता, तो अलग-अलग जगहों से प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ पे बुला लिया जाता। तो सारे के सारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे बिजी रहेंगे, तो इस दौरान एग्ज़ाम करवा पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन वहाँ व्यस्त है, तो यहाँ नकल कौन रोकेगा? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ आपका एग्ज़ाम होना संभव नहीं है। तो क्या मार्च के बाद तुरंत एग्ज़ाम हो जाएगा? आप खुद सोच सकते हैं कि अगर प्रशासनिक अधिकारी यहाँ बिजी रहते हैं ना, तो उनको छुट्टी की ज़रूरत पड़ती है। अपने घर भी जाएँगे भाई, इतना दिन यहाँ बिजी हैं। ये मान के चलिए कि 8-10 दिन हर एक अधिकारी छुट्टी ले ही लेता है। मैं जहाँ तक जितने अधिकारियों के संपर्क में हूँ, तो मैंने देखा है कि जैसे कुंभ खत्म होता है ना, फिर उनको शिफ्ट होना पड़ता है, फिर यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता है, फिर अलग जगह पोस्टिंग दी जाती है, तो लगभग 15 से 20 दिन वो निकल जाता। तो हम मोटा-मोटा 1 महीना मान के चलें, यहाँ निकल गया, फिर एग्ज़ाम की तैयारी में तो ये मान के चलिए अब आपका पेपर कब होने वाला है? तो अब आपका जो पेपर होगा मार्च नहीं हो सकता, अप्रैल संभव ही नहीं, जाके मई या जून में। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ आपका पेपर जून या जुलाई में संभव है। ठीक है, मई तक भी बहुत मुश्किल है। जून या जुलाई में ये पेपर होगा और ये आप ये समझिए जून बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जून में हो एग्ज़ाम भी हो जाएगा, छुट्टी भी रहेगी, स्कूल भी मिल जाएँगे, सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। तो जून तक आपका पेपर होना संभव है। आपके पास अब तैयारी करने का पर्याप्त अवसर मिल गया है और आप ये जानते हैं दिसंबर में नेट भी होने वाला है। दिसंबर में नेट होने वाला है, इस पे किसी कुंभ का कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का है, ये भारत सरकार का है और ये जो टीजीटी पीजीटी है ये उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश को आगे पीछे किया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही दोनों कार्यक्रम है, चाहे कुंभ को ले लीजिए और चाहे टीजीटी पीजीटी को ले लीजिए। तो मेरा पर्सनल भी मत यही है कि जो कुंभ का इवेंट होता है ये हमारे उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक पहचान देता है।
तो ये अपने आप में सुगम रूप से सफल होना चाहिए। हालाँकि एग्ज़ाम भी करवाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि वो बहुत ज़्यादा डिले वो भी हो रहा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे तो आप मान के चलिए अब इससे लेट नहीं होगा, जून में एग्ज़ाम फिक्स है। लेकिन इसके पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इसका फॉर्म जब आएगा, अभी आया नहीं है, ये फॉर्म दिसंबर में जो नेट का एग्ज़ाम होगा, तो इसका फॉर्म अभी आएगा और जब आएगा तो हम आपको बताएँगे। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिसंबर में जो होगा 2024, इसका जब फॉर्म आएगा तो सभी लोग, जितने लोग पीजीटी यानी कि पीजीटी का क्वालिफिकेशन रखते हैं, यानी कि पीजी किए हुए हैं, सभी लोग इस फॉर्म को जरूर डाल देना, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है, सेंट्रल लेवल का होता है। तो आज की जानकारी बस इतना थी। ये फॉर्म कब आएगा, आने के बाद बताया जाएगा या जब आने की संभावना होगी तब बताया जाएगा। अभी तो रिजल्ट आया है, दो दिन हुआ, 4 दिन हुआ, तो अभी रिजल्ट आया, अभी रिजल्ट का खुमार है। फिर रिजल्ट के बाद लगभग ये मान के चलिए दिवाली है, दिवाली की छुट्टी है, और दिवाली की छुट्टी के बाद ये मान के चलिए आप 15 नवंबर के बाद ही फॉर्म आने की संभावना है। और ये लास्ट दिसंबर या जनवरी मैक्सिमम तक एग्जाम भी हो जाने का ये फिक्स है। एनटीए डिले नहीं करता है। वो पिछली बार धोखा हो गया था, जून वाला जो 18 जून वाला था ना, कैंसिल कर दिया, धोखे धोखे में हो गया था, वरना कैंसिल करने की भी जरूरत नहीं थी। तो बस आज के लिए इतना ही न्यूज था। आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। और आप अपने प्यार को बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।